प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन सैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक शयतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह भक्ति पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इट मीन्स दैट द पर्सन हु थ्रू डिवोशनल योग स्टेबलाइज्ड हिज लाइफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द आईब्रो आज्ञा चक्र at the time of death and remembers God with a steady mind, attain that divine supreme beings. This is the fruit of yoga practice and constant devotion. सैतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो सूत्र कहता है कि फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो स्मरण क्या करना है? गोविंदो मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम में हो के दिन राति गाऊं, निष्काम में हो के दिन राति गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलू ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन राति गाऊं, निष्काम हो के दिन राति गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो वह भक्ति पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वह स्मरण करने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो प्रभु नाम है। तो प्रभु नाम आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा, विष्णु सहस्त्र मूर्धानम चराचरपति विभुम स्तवम नाम सहस्त्रे जो रात सर्वात वैभवती। हजारों विष्णु के नाम में से किसी एक नाम को चुन ले तो उस नाम के चुनने से, उसके अभ्यास करने से हम परम तत्व की प्राप्ति भी करते हैं और आरोग्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। हाँ, हमारी सारी तन की और मन की व्याधियाँ, वात पित्त और कफ का संतुलन बन जाता है और हम फिजियोलॉजिकल व साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। हमारा सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हमारा इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन ठीक से काम करने लगता है। हम किसी भी मिस हैपनिंग के शिकार नहीं होते। केवल योग का एक छोटा सा परिणाम ये संसार को दिखने वाला है, लेकिन इसका वृहद परिणाम जो है वो ईश्वरीय सत्ता, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना के बाद हीलिंग का पार्ट है, अनुभव का पार्ट है। उस प्रभु के साथ अटैचमेंट हमारा कैसे हो,
और इन स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना, स्मरण से हम उस सर्वोच्च सत्ता के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं और आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। इस संसार में, दुखरूप संसार में, ये जो योग है यही एक है जो हमको तारता है, पार उतारता है, भव से पार करता है। तम विद्यात दुख संयोग योगम योग संजीतम स निश्चयन योगतव्यो योगो निर्वण चेतसा। और फिर कृष्ण ने कहा, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। के अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम।